क्षत्रिय से, एक ब्राह्मणी से शादी किया, एक शूद्र से शादी किया, एक वैश्य से शादी कर लिया। आप उसके यहाँ पढ़ने जाओगे, तो ब्राह्मणी को पूरा रिस्पेक्ट दोगे, क्षत्राणी जो उसकी बीवी होगी उसको थोड़ा कम दोगे, जो वैश्य होगी उससे भी कम रिस्पेक्ट दोगे, और जो शूद्र होगी उससे भी सबसे कम रिस्पेक्ट दोगे। ये भी बात लिखी हुई। एक बात बताइए, जब शादी भी कर लिया, उसके रिस्पेक्ट की बात आ गई, वो भी कम है, और इन्होंने तो ये तक लिख दिया कि अगर उन दोनों का बच्चा हो जाए, एक ब्राह्मण अगर शूद्र कन्या से शादी करे, उसका जो बच्चा हो, और एक शूद्र जो है एक ब्राह्मणी से बच्चा पैदा करे, उसका जो बच्चा हो, तो जन्मजात ही जो ब्राह्मण मर्द है उसका बच्चा श्रेष्ठ होगा। ये भी चैप्टर 10 में लिखा हुआ है। दूसरी बात कि वर्ण व्यवस्था चैप्टर 10 का जो 5 नंबर श्लोक है, 4 नंबर और 5 नंबर श्लोक है, वो साफ साफ कहता है पांचवा कोई वर्ण नहीं है, सीधे वर्ण संकर की बात आई है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इनका चैप्टर 10 जो है, और उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, वर्ण संकर बच्चों के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, दोगला शब्द। ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और इन्होंने किस किस तरह से कैंची चलाई है, अंतरजातीय विवाह न हो, उसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सर मेरा ये ये वाला देखिए, कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर क्लियर करें कि मतलब कुछ जो शूद्र हैं वो मंदिर में चले जाते हैं लेकिन कुछ को जाने नहीं दिया जाता है। ये देखिए, ये 6 प्रतिलोमज, चैप्टर 10 का 26 और 27 नंबर श्लोक, ये कहता है ये 6 प्रतिलोमज नीच पुरुष से उच्च वर्ण स्त्रियों में उत्पन्न, समझिएगा, नीच पुरुष से, यानी अगर शूद्र है और किसी उच्च वर्ण की स्त्री से अगर कोई बच्चा पैदा करता है, पुरुष अपनी अपनी जाति वाले, अपनी अपनी माताओं की जाति, अपने से श्रेष्ठ क्षत्रिय आदि जाति तथा नीच शूद्रादि जाति स्त्रियों से अपने ही समान जाति वाले हीन वर्णों को उत्पन्न करते हैं। ये बोल रहा है कि जो आपकी जाति होगी पुरुष, उससे भी हीन वर्ण पैदा करोगे। यानी ये किसी तरह से भी गाली दे रहे हैं। ये चंडाल किसको कहते हैं वो सारा क्लियर कर देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि शादी होती है ना, इनके यहाँ दिखाता हूँ कैसे शादी होती है। ये देखिए, 4 नंबर चैप्टर 10 दिखा देता हूँ, ये चैप्टर 10 ही है। ये देखिए, मनुस्मृति 10वां अध्याय चैप्टर 10 4 नंबर श्लोक कहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति हैं, और चौथा एक शूद्र वर्ण है, पांचवा कोई वर्ण नहीं है। सीधे सीधे कहते हैं अब कोई वर्ण नहीं है। अगर आपस में शादी करोगे तो क्या कहलाओगे? वर्ण संकर। और शब्द ब्रैकेट में इन्होंने दोगले दोगले शब्द प्रयोग किए हैं। अब ये देखो आप, ये कहता है 6 नंबर श्लोक में, द्विजाति के द्वारा बाद वाले वर्ण की स्त्रियों में उत्पन्न किए हुए माता के दोष से निंदित पुत्रों को पिता के समान जाति वाला कहा गया है। यहाँ क्या कह रहा है कि द्विजाति के द्वारा बाद वाले वर्ण की स्त्रियों में, मतलब जो नीचे वर्ण की स्त्रियां हैं उनके लिए उत्पन्न किए हुए माता के दोष से, कह रहा है कि उसमें दोष लग गया है क्योंकि नीचे वर्ण की उसकी माता है, दोष से निंदित पुत्रों को पिता के समान जाति वाला कहा गया है। और देखिए यहाँ पे और क्या लिखता है ये इसी में, ये देखिए 8 नंबर में कहता है, ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न अम्वष्ट नामक, शूद्रा में उत्पन्न निषाद नामांतर में पराशव नामक पुत्र होता है। 9 नंबर में कहता है, क्षत्रिय से शूद्र वर्ण वाली स्त्री में उत्पन्न पुत्र क्रूर कर्मा तथा क्रूर चेष्टा वाला एवं क्षत्रिय शूद्र के स्वभाव वाला उग्र नामक पुत्र पैदा होता है। तो वर्ण संकर जो बच्चे पैदा होंगे उसकी भी इन्होंने जातियां बना दी है। अब वो उसका नहीं है, तो उससे पूछ लीजिएगा कि ये बताओ, जब तुम शादी कर लिए तो तुम्हारी जाति क्या है? तुम्हारे धर्म के अनुसार वर्ण संकर हो गए ना, एक नई जाति पैदा हो गई ना फिर। और ये देखें, ब्राह्मण में 3 वर्ण वाली स्त्रियों में, क्षत्रिय से 2 वर्ण वाली स्त्रियों में और वैश्य से 1 वर्ण वाली स्त्री में उत्पन्न ये 6 प्रकार के पुत्र निकृष्ट कहे गए हैं। निकृष्ट मतलब समझते हैं ना, नीच कहे गए हैं, नीच बता रहा है ये। 11 नंबर में फिर वही बताते जाता है कि कौन किससे कैसे पैदा हुआ है, किस तरह से कौन किसका क्या है। और ये देखें 12 नंबर, शूद्र से वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न पुत्र अयोग्य छता मनुष्यों में नीचतम चंडाल संज्ञक होता है। यानी कि अगर शूद्र जो है ब्राह्मणी से शादी कर लिया तो उसका जो बच्चा होगा उसको चंडाल कहते थे।
अब ये बताइए कि ये तो बोल रहे हैं कि इनके यहाँ शादी होती थी, ये तो यही कह रहा है ना आपका दोस्त कि यहाँ शादी होती है। लेकिन जब शादी होती थी तो पूरे धर्म ग्रंथों में चंडाल को इतना गाली क्यों दिए हैं? है तो वो ब्राह्मणी का ही बच्चा ना। अगर वर्ण संकर शादी होती है तो फिर उसको चंडाल कह के इतना गाली पर गाली क्यों देते गए हैं अपने पूरे धर्म ग्रंथों में? बता दें फिर वो भी तो ब्राह्मणी का ही बच्चा है ना, अगर वर्ण संकर शादी होती है तो। और फिर निकृष्ट क्यों कह रहे हैं ऐसे बच्चों को? हुँ? आगे आप पढ़ते जाएँगे तो इन्होंने बड़े गंदे शब्द वर्णशंकर के लिए इस्तेमाल किए हैं। देख लीजिए आवृत, आभीर, घृणव, संज्ञक होते हैं, सारे जातियों के नाम आते चले जाएँगे कि ये सारे वर्णशंकर औलादे हैं। और ये पूरा आप पढ़ते जाइए ना चैप्टर 10 पूरा वही दिया है, सारा वही दिया है। तो बोलिए और कुछ आपको बोलना हो तो? जी सर 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 मेरा एक सवाल मेरा यहाँ पे आ जाता है कि इन्होंने इतने हुँ। स्ट्रिक्ट रूल्स बना लिए थे कि इससे ये ब्राह्मणी से शूद्र का बच्चा ये कहलाएगा, वो कहलाएगा। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे, तो कोई भी महिला है, वो तो डेयर करेगी ही नहीं बच्चा नीचे वाली जाति से पैदा करने वाली। तो फिर ये बाकी की जातियाँ आई कहाँ से? इनके सारे कागज़ी हुए हैं। मैं तो